किंच ब्रह्ममीमांसायाः ईश्वरेव मुख्यो विषय उपक्रमादिभिः अवधृतः। और भी कह रहे हैं कि ब्रह्ममीमांसा यानी कि ब्रह्मसूत्र में ईश्वर ही उसका मुख्य विषय है। ये उपक्रम और उपसंहार से पता चलता है। उपक्रम और उपसंहार क्या होता है? उपक्रम मतलब शुरुआत और उपसंहार मतलब अंत। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से उपक्रम है और अनावृत्ति शब्दात इत्यादि से वो कई प्रकरणों से चौथे पाद से उपसंहार है। तो वहाँ विषय क्या है? ईश्वर ही उसका मुख्य विषय है। और यदि उस अंश में भी उसको कोई बात कर दे, यदि निरीश्वरवाद मान करके और सांख्य के निरीश्वरवाद को तो पारमार्थिक मान ले और योग और वेदांत के शेषवरवाद को व्यवहारिक मान दे, तो फिर उस शास्त्र में बचेगा क्या? वही कह रहे हैं तत्रांशे तस्य बाधे शास्त्रस्यैव अप्रमाण्यम स्यात्। अब यदि शेषवरवाद को भी आप व्यवहारिक मान कर अप्रमाणिक मान लेंगे तो ब्रह्मसूत्र का प्रयोजन क्या रह जाएगा? उस अंश में भी यानी कि शेषवरवाद में ईश्वरवाद में भी बाध मान करके और यदि कर दोगे तो पूरा शास्त्रीय अप्रमाणिक हो जाएगा, पूरा ब्रह्मसूत्र ही। इसलिए यत्परा शब्द स शब्दार्थ इति न्यायात्, जो जिस शब्द का अभिप्राय होता है वही उसका तात्पर्य होता है, उस शब्दार्थ होता है, वैसे ही अर्थ लेना चाहिए। इस न्याय से योग और ब्रह्मसूत्र में शेषवरवाद मुख्य है और सांख्य में निरीश्वरवाद गौण है और सांख्य में तत्वज्ञान मुख्य है। और वहां पर तत्वज्ञान क्या कर देंगे? गौण कर देंगे। वहां का तत्वज्ञान क्या है? गौण हो जाएगा कहीं कहीं। लेकिन ईश्वर के विषय में, ब्रह्म के विषय में यदि आपको जिज्ञासा करनी है तो उनको प्रमाण मानना ही पड़ेगा। आपको सांख्य के द्वारा ब्रह्म के स्वरूप का पता चलेगा। सांख्य के द्वारा आपको तत्वज्ञान के विषय में पता चल सकता है, लेकिन ब्रह्म के विषय में पता, तो ब्रह्म को जिसको चर्चा करनी है, स्वरूप जाना है, तो उसके लिए तो वही उन्हीं शास्त्रों का सहारा लेना पड़ेगा। और उन शेषवरवाद में भी उसको निषेध कर देंगे तो फिर वो अप्रमाणिक ही शास्त्र हो जाएगा पूरा पूरा। इसलिए कोई भी शास्त्र अप्रमाणिक नहीं है, अपने अपने विषय में सब प्रमाणिक है। तो सांख्य शास्त्र से तो पुरुषार्थ तत्साधन प्रकृति पुरुषो विवेकौ एवं मुख्यो विषय इति ईश्वर प्रतिषेधांश बाधे अपि ना प्रमाण्यम यत् पर शब्द स शब्दार्थ इति न्यायात्। तो सांख्य शास्त्र का विषय क्या है? उपक्रम उपसंहार क्या है? उपक्रम उपसंहार से किसी का विषय निर्धारित किया जाता है। सांख्य शास्त्र का विषय ईश्वर है। पहला ही सूत्र क्या है? अतः त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। अत्यंत पुरुषार्थ क्या है? मोक्ष है। तो सांख्य शास्त्र का पुरुषार्थ और तत्साधन, पुरुषार्थ का साधन क्या है? मोक्ष का साधन क्या है? प्रकृति पुरुष विवेक, विवेक ज्ञान है। तो पुरुषार्थ यानी कि मोक्ष और मोक्ष के साधन प्रकृति पुरुष विवेक ही इसका मुख्य विषय है। इसलिए ईश्वर प्रतिषेध अंश में बाध होने पर भी, यानी कि ईश्वर प्रतिषेध अंश सांख्य का दुर्बल समझना चाहिए। तो दुर्बल होने से पूरा सांख्यिक बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं है। ईश्वर प्रतिषेध अंश बाधे अपि न प्रमाण्यम। ईश्वर प्रतिषेध अंश में दुर्बल होने से, बाध मतलब दुर्बल है, उस विषय में उसका तर्क थोड़ा दुर्बल है। दुर्बल होने पर भी ज्ञान अंश में बलवान है, इसलिए उसका अप्रमाण नहीं है। क्योंकि यत् पर शब्द स शब्दार्थ है, बार बार न्याय वही दिखा रहे हैं कि जहाँ पर जो शब्द जिस अभिप्राय में प्रयोग किया जा रहा है उसको उसी अभिप्राय को लेना पड़ता है, वक्ता के अभिप्राय को लेना पड़ता है। अपना अभिप्राय मत जोड़िए उसमें। अपना अभिप्राय जोड़ करके अर्थ करेंगे तो पूरा शास्त्री भी अर्थ हो जाएगा। महर्षि का क्या अभिप्राय था ईश्वर को न मानने में, उसी अभिप्राय को लेकर के आपको बोलना चाहिए अपने मन से। कई लोग अपना मत घुसेड़ देते हैं कि ईश्वर की सत्ता ही नहीं स्वीकार की है। ऐसा नहीं है। ईश्वर को सत्ता स्वीकार यदि न करते तो आगे कहेंगे भाष्यकार, ईश्वरा सिद्धे की जगह ईश्वरा भावात नहीं लिख देते। ईश्वरा सिद्धे लिखा है, उसको लिख देते ईश्वरा भावात। ईश्वर है ही नहीं, लेकिन ईश्वर महर्षि सजग हैं। ईश्वरा अभावात नहीं लिखा, ईश्वरा सिद्धे लिखा है। वहां पढ़ेंगे उसको। अतः सावकाशतया सांख्यम एव ईश्वर प्रतिषेधांशे
दुर्बलमिति। इसलिए सांख्य का भी तो अवकाश होना चाहिए भाई। कहाँ सांख्य काम करेगा? यदि सबके सब शास्त्र ही उसको प्रमाणिक मान लोगे तो फिर प्रयोजन का रह जाएगा सांख्य शास्त्र का। इसलिए सांख्य का अवकाश कहाँ होता है? सांख्य कहाँ प्रबल साबित होता है? विवेक अंश में, विवेक ज्ञान में, मोक्ष के विषय में, वहाँ प्रबल है, और ईश्वर प्रतिषेध अंश में दुर्बल है। ये समझना चाहिए।